रेहड़ी वालों से भी भाजपा के जो गुंडे हैं वो उनसे गुंडा टैक्स इकट्ठा करते हैं। पुल का निर्माण आज भी अधर में अटका हुआ है। बिल्कुल सही है कि उसे बनने में देरी हुई है और देरी के अनेक कारण रहे हैं। इस पुल के निर्माण में जहां धोखाधड़ी और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, धोता चना बाजे गड़ा। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। पुल का निर्माण आज भी अधर में अटका हुआ है। अगर आप वहां जाकर के देखें तो बड़े अचंभे की बात है कि जो पुल का निर्माण हरियाणा का जो हिस्सा है वहां तक काम धीमी गति से चला हुआ है, लेकिन जहां यूपी में जाकर के इस पुल की जो कनेक्ट होगा वहां तो अभी कोई ना जमीन एक्वायर है, ना वहां पर कोई सड़क बनाने का कोई गतिविधि है। तो ये एक तमाशा हरियाणा सरकार, जहां उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार जानबूझ करके इस पुल के निर्माण में जहां धोखाधड़ी और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, वहीं इसको पूरा ना करने की भी पूरा एक जो डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। ना सरकार को कोई चिंता है, ना अधिकारियों को कोई चिंता है, और आए दिन मंत्री जी डेवलपमेंट के जो शो निकालते हैं। तो हमारी मांग है कि कृष्णपाल जी गाड़ियों का काफिला लेकर इस पुल के ऊपर से जाकर के दिखाएं, और इस इलाके के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश में अगर हम ये भी मान लें कि इस पुल का निर्माण हरियाणा सरकार आने वाले साल 2 साल में कर देगी, तो यूपी के अंदर जो काम होना है, जहां अभी कोई गतिविधि नहीं यूपी सरकार की तरफ से हो रही है, तो ये पुल बन कर के भी लोगों के लिए बोझ साबित होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो हमारे इलाके के अंदर एक खतरे का, सरकार की रहनुमाई में जो एक लूट का धंधा चल रहा है, जगह जगह सरकार के काले कारनामे आप लोगों के सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों भाई गिरीश ने और इनके सभी साथियों ने जुलूस निकाल करके जो तमाशा जिला प्रशासन बल्लभगढ़ के इलाके के लोगों के साथ जो जातियाँ हो रही हैं, जो हर काम में रिश्वत मांगी जाती है, उसका खुलासा इन्होंने किया। यहाँ तक कि जो रेहड़ी वाले हैं, रेहड़ी वालों से भी भाजपा के जो गुंडे हैं वो उनसे गुंडा टैक्स इकट्ठा करते हैं। मुझे तो ये बताया जा रहा था कि कई लाख रुपए की बेचारे गरीब रेहड़ी वालों से भी गुंडा टैक्स के नाम पर पैसा इकट्ठा बीजेपी के गुंडे करते हैं। बिल्कुल सही है कि उसे बनने में देरी हुई है और देरी के अनेक कारण रहे हैं। एक तो 2 साल कोरोना आ गए, 2014 में तो हमने पत्थर रखा था, लेकिन 2016 में इसका वर्क अलॉट हुआ था। समय से लेट हुआ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, नई पॉलिसी आ गई कि जितने भी यमुना और गंगा में पुल बनेंगे उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ नीचे जो समुद्री जहाज हैं जो वो जाने, तो उसको दोबारा से रीडिजाइन किया स्ट्रक्चर, फिर इसकी हाइट बढ़ाई गई, पिलर की दूरी भी बढ़ाई गई। तो रीस्ट्रक्चर उसमें टाइम लगा, लेकिन होने में देरी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पुल तो बनकर तैयार है। अब पुल के लिए अप्रोच बन रही है और सड़क का टेंडर नया हुआ है साउथ रोड का, उसका काम चालू है। उसका समय सीमा है 1 साल, लेकिन जुलाई के बाद मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त सितंबर तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। पुल पे सड़क का काम तो लंबा चलेगा, क्योंकि 19 किलोमीटर सड़क दोबारा से वाइडनिंग भी होना, स्ट्रेंथ भी होना, लेकिन अगस्त सितंबर तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा।